कॉलर का जो सिद्धांत था वो भी हम एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया था। कॉलर जी थे, उन्होंने एक कमरे में 4-5 चिंपैंजी लिए और बंद कर दिए। ऊपर पंखा था, देखिए पंखा ठीक बन रहा है कि नहीं। पंखा था, पंखे पे यहाँ पे केले लटका दिए थे पंखे पे ऊपर, और नीचे यहाँ पे कमरे में चिंपैंजी बंद कर दिए थे 4-5। यहाँ पे एक डंडा रख दिया था और एक टेबल रख दी थी और कमरा बंद कर दिया था। अब यह था कि सभी चिंपैंजी उछल उछल के केले को पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन वह ऊपर इतना था कि ऐसे नहीं आ पाता। एक उसी में सुल्तान नामक चिंपैंजी था। वह बैठा हुआ सोच रहा था कि किस प्रकार से ये केले खाए जाएं। तो वह उठा, अचानक उसके दिमाग में सूझ आई, वह उठा और उसने पंखे के नीचे अपनी टेबल खिसकाई। खिसकाने के बाद यहाँ पे डंडा लिया और डंडे से ऊपर नीचे उतार लिया। तो यह जो सिद्धांत बताता है, ये बताता है कि अचानक सूझ के द्वारा मनुष्य सीखता है। कॉलर ने यह इस पे बताया। और क्या था, इन्होंने यह बताया कि चिंतन पर ज़्यादा जोर दिया है। जो पावलोव जी थे, इन्होंने सूझ के साथ साथ चिंतन पर जोर दिया है। अचानक सूझ होती है तब जल्दी व्यक्ति सीखता है, चिंतन करता है तब इंसान जल्दी सीखता है। चलिए एक इनकी जो कॉलर का सिद्धांत है उसके बारे में लिखित रूप से जान लेते हैं। कॉलर का जो सिद्धांत है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहलाता है। इसके जो प्रतिपादक हैं मैक्स बर्दिमर हैं, प्रयोग करता है हमारे कॉलर। प्रयोग किया था चिंपैंजी पर। सहयोगकर्ता कोफका है। सीखने और गेस्टाल्ट का सिद्धांत इसको कहा जाता है। पूर्णाकार भी इसी का ही नाम है। पूर्णाकार का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत और अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, यह सब इसके उपनाम हैं। चलिए अब हम आगे जानते हैं इसके बारे में। अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत में व्यक्ति संपूर्ण स्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरीके से सीख लेता है। इन्होंने बताया। चलिए शैक्षिक महत्व और जान लेते हैं। समस्या समाधान पर आधारित शिक्षा है। जब किसी को समस्या आए तो उसे थोड़ा चिंतन करने के लिए कह दिया जाए किसी बच्चे को, तो वह उस पर वर्क कर सकता है। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो सकता है। स्वयं खोजकर सीखना, जानते हैं चिंतन बच्चा करेगा तो स्वयं खोजेगा। रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोग है। समग्रता पर, समझ पर अधिक बल दिया है, समझ और सूझ पे। तर्क विश्लेषण की क्षमता उत्पन्न करता है। बालक के सामने स्पष्ट लक्ष्य प्रस्तुत होना चाहिए, तभी वह जल्दी सीखता है। चलिए अब आगे यहीं तक रहने देते हैं। आगे जो हमारा सिद्धांत होगा वह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।